अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एंकर सलमान मिर्ज़ा कहाँ हैं, इसकी बात करूँगी। और उसके बाद ये ट्विटर क्यों पाकिस्तान में सोशल मीडिया क्यों बार बार बंद कर दिया जाता है, इसकी बात होगी। क्या मुल्क में इमरजेंसी लगने वाली है, फिर मैं आपको ये बताने जा रही हूँ आज इस वीडियो में। जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और मैं चाहूँगी कि जिस कंटेंट पे बात हो रही होती है, जिन इश्यूज़ पे बात हो रही होती है, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है, अब वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। थैंक यू। तो सबसे पहले एंकर सलमान मिर्ज़ा, जिनका ताल्लुक बोल्ड टीवी से है काफ़ी अरसे से, उससे पहले वो ARY न्यूज़ से मुंसलिक रहे हैं। ARY न्यूज़ में मैंने भी उनके साथ कुछ अर्सा काम किया है। प्रोफेशनल हैं, अपने काम को समझते हैं, जानते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ अरसे से डिजिटल मीडिया में उन्होंने कदम रखा और एक डिसेंट लेवल पे वो अपना चैनल लेके आगे बढ़ रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते दिखाई देते थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नहीं भी सपोर्टर है इस वक्त, डेफिनेटली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सपोर्ट करता दिखाई देगा। उसका रीज़न ये है कि अगर तो आप समझते हैं कि गैर आइनी, गैर जमहूरी रवैये पाकिस्तान में इस वक्त अपनी इंतहाओं को छू रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे। और वो उसके जो इस वक्त समहाउ उसका फ़ायदा हो रहा है, या जिसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैयों का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। तो अपेरेंटली यही लगेगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें। खैर, ये उनकी जानिब से ट्विटर पे इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे और जो आने वाला इंतखाब है उसके बारे में भी उनकी प्रिडिक्शन यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी सीटें जीतने वाली है। उसके बाद वो हो गए लापता, उनको कर दिया गया लापता। नामालूम अफराद ने नहीं बल्कि इंतहाई मालूम अफराद की जानिब से उनको लापता किया गया है। वो कैसे, किस बेस पे मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि उनकी जब गुमशुदगी की FIR दर्ज कराने के लिए उनके फैमिली के लोग, उनके दोस्त अहबाब और सहाफ़ी गए, तो उनकी गुमशुदगी की FIR भी दर्ज नहीं हो रही। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तनकीद किस पे नहीं हो सकती, पाकिस्तान में FIR किसके ख़िलाफ़ दर्ज नहीं हो सकती। अब आप समझ गए होंगे कि उनको किसने उठाया है, क्यों उठाया है, किसकी अना पे बात आई हुई है इस वक्त। तो एंकर सलमान मिर्ज़ा इस वक्त उनके पास है। उनकी फैमिली, उनकी वाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। हमारी दुआएं और सपोर्ट उनके साथ है। आप लोग प्लीज़ उनके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं मेन स्ट्रीम पे बहुत सारे लोग उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी उनके बारे में बात नहीं कर रहे। तो ये जो वर्कर है इस वक्त, सपोर्टर जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के, चाहे आपका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, आप उनके लिए उनकी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और ये जो गैर आइनी तरीक़ों से लोगों को गायब कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ उठाने पर उनको गायब कर दिया जाता है और किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, हमें इससे आगे लेके जाना है पाकिस्तान को। दूसरा, यही रवैयों से तसलसल और यही रीज़न है कि जब लोग आवाज़ उठाना शुरू हुए हैं तो ट्विटर को बार बार बंद करना पड़ता है। कौन सी वेल है, शार्क है, मुझे नहीं पता, कौन सी गोल्ड फिश है, स्टार फिश है, जो कि आगे ट्विटर को की जो लाइन है वो काट जाती है। उसके बाद VPN इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बेशर्मी की इंतहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात के दिन से पहले से ये सिलसिला जारी है, लेकिन आम इंतखाबात को आपने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और इंटरनेट दोनों बंद कर दिए। उसके बाद अब तक जिस दिन आपको लगता है कि कोई चीज़, कोई धांधली, कोई रिगिंग के खिलाफ कोई लोग एक्सपोज कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट सामने आ गई है, कोई एविडेंस सामने आ गया, कोई वीडियो सामने आ गई, उसी दिन आप दोबारा से ट्विटर को डाउन कर देते हैं। मुल्क में PSL चल रहा है, मुल्क में इंतखाबात के नताइज अभी किसी तरफ नहीं लग रही, मुल्क में लोगों का ज़मीर जाग रहे हैं, वो आके रेगिंग के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुल्क के लोग इस वक्त बेचैनी की इंतहा को छू रहे हैं। वो गरीब पिस कर रह गया जिसकी तरफ आपकी कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। जो सियासी जमातें जीती हैं, हारी हैं, कोई भी इस वक्त इस बदनामी को अपने सर पे लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के कब तक इस्टेब्लिशमेंट के जो करतूत हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो हरकतें हैं, उनका बोझ सियासतदान उठाएंगे। ठीक है, सियासतदानों की अपनी गलतियां भी हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की इन जो गैर आइनी कवानीन कब तक सियासतदान बोझ उठाएंगे। सियासतदान भी अब थक गए, आवाम भी अब थक गए। इसी वजह से उन्होंने 8 फरवरी को आपको बता दिया कि भाई बहुत हमने आपकी मर्ज़ी के लोगों को वोट दे दिया, आपकी मर्ज़ी के लोगों को हुकूमतों में आने दिया, आपकी मर्ज़ियों पे हम चुप रहे, अब नहीं हम चुप रहेंगे। उन्होंने 9 मई को जो भी आपने नैरेटिव बनाया था कि शायद सारा पाकिस्तान के अवाम वो गद्दार है और आप ही सगे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने वो उठा के साइड पे रख दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तानी, हम
सच्चे हैं, हम प्यार करते हैं, पाकिस्तान के इदारों से भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम आपको अपने मैंडेट के ऊपर डाका नहीं मारने देंगे। हम आपको अपने वज़ीर आज़मों के साथ दस्तों के रेबान नहीं होने देंगे। आप हमारे वज़ीर आज़मों को धक्के दे रहे हो, उनकी जानें ख़तरे में हैं, उनके पर्सनल लेवल के आपने केसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में हाईलाइट कर दिए हैं कि ये इद्दत में निकाह कर रहे हैं, जो भी इस तरह की ज़िल्लत आप उनको दे रहे हो और उसके बाद आवाम चुप रह जाए तो ये हो नहीं सकता। तो आवाम आवाज़ उठाती है, उसके बाद इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया जाता है, ट्विटर बंद कर दिया जाता है। लोगों को इतने मसाइल का सामना है, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया में हम रह रहे हैं, लोगों ने कनेक्ट करना होता है लोगों से, लोगों के बिजनेसेस चल रहे होते हैं, लेकिन ये कुछ ख़ास लोगों को कोई परवाह नहीं है कि मुल्क किस तरफ जाए, लोगों के कारोबार तबाह हों, ठप हों, उनको अपनी आना है, बस नहीं चाहिए एक बंदा, नहीं चाहिए एक जमात, नहीं चाहिए। और इस चक्कर में वो आके पूरा मुल्क जो है, पूरे मुल्क का सोशल मीडिया सेटअप बंद कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, इमरजेंसी की बातें हो रही हैं कि इमरजेंसी लग जाएगी। भाई कौन सी इमरजेंसी, कौन सा मार्शल लॉ, अभी तक क्या नहीं लगा हुआ? ये क्या पाकिस्तान का आइन 1973 का आइन चल रहा है मुल्क में जो आपको लग रहा है? इसी को इमरजेंसी कहते हैं, इसको मार्शल लॉ ही कहते हैं, अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ। डिक्टेटरशिप है ये रूल है इस वक्त उनका, वर्दी वालों का, और तो किसी का रूल नहीं है। और किसी सियासतदान का, नून लीग कोई हुकूमत बना सकती है, नून लीग अपनी मर्जी से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, नून लीग अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है, अपनी मर्जी का तो वजीर आजम नहीं बना सकती जिसको वो वजीर आजम बनाना चाहती है। तो ये सियासी जमातों के तो कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये आप बातें करके हमें क्या कह रहे हो कि इमरजेंसी लग जाएगी? भाई लगी हुई है इमरजेंसी, आप मान नहीं रहे, स्टेट ऑफ डिनाइल में हो, लगा हुआ है मार्शल लॉ मुल्क में, 75 ईयर्स से लगा हुआ है। आपको कब आपके पास गवर्नमेंट थी, आवाम के हाथ में कब था इक़्तिदार? कभी भी नहीं था। वो लम्हा बता दें, वो साल बता दें, वो महीना बता दें जिस वक्त आवाम के इक़्तिदार में हाथ था। तो प्लीज़ हमें ये बातें ना करो कि इमरजेंसी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगा? अब इससे ज़्यादा और क्या बिगड़ेगा? एक एंकर जो इतना बड़ी थ्रेट भी नहीं आपके लिए, उसको भी आप उठा के बंद कर रहे हो, तो कितना आप खौफजदा हो गए, कितना सिस्टम इस वक्त कोलैप्स कर चुका है, कितना सिस्टम इस वक्त तबाह हो चुका है कि उस एंकर जिससे आपको कोई मसला भी नहीं होना चाहिए उसको आप उठा के ले गए हो। आप नौजवानों को उठा के लेके जाते जा रहे हो, आपने किसी की इज्जत नहीं छोड़ी। जो सहाफ़ी आपके सामने खड़ा होता है, आप उसको, पिछले 2 साल से आपने मीडिया को फुली सेंसरशिप की हुई है। हम जैसे लोग आके बेहाल होके बैठे हैं कि भाई हम तो सहावत में अलम उठाने आए थे, जिहाद करने आए थे, सच की आवाज़ बनने आए थे। आप तो सच बोलने वालों को साइड लाइन करते हो, खुड्डे लाइन लगाते हो, पाकिस्तान की लैंग्वेज में मैं बोलूँगी। तो हम क्या सहाफ़त करें? हम ना कोई पाकिस्तान में सहाफ़त कर सकता है, ना कोई और पेशा इख्तियार कर सकता है, ना कोई डॉक्टरी में आगे जा सकता है। जो ईमानदार होगा, ना वो ब्यूरोक्रेट आगे जा सकता है, ना वो क्रिकेटर आगे जा सकता है, ना वो बैंकर आगे जा सकता है। जो ईमानदार होगा, जो कुछ कर दिखाना चाहता होगा, जो सच्चा होगा, वो खुड्डे लाइन लगेगा और सारे सिस्टम पे बैठेंगे इस तरह के नाग जो कि डांस कर रहे हैं इस वक्त हमारे सरों पे चढ़ के। तो ये मैंने सोचा कि डिस्कस करूं, संडे है, बैठें सोचें क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, मिल के बैठ के इसके ऊपर आप भी बात करें और आवाज़ उठाते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।